मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। शांति। आज 18 फरवरी 2022 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्यों को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो ये दो आत्माएं हैं, एक आत्मा ब्रह्मा की, दूसरी परमात्मा शिव बाबा। इन सब को जीव आत्मा कहा जाता। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात नहीं। बाबा भारत में ही आते, भारत में ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते ये किसको भी पता नहीं। शिव तो निराकार को कहा जाता, उनकी पूजा भी होती है। शिव जयंती भी मनाते, जो पास्ट हो गया वह मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि यह किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है? जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वे सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय है दुख की दुनिया, भल नई इन्वेंशन निकालते,
परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती जाती, मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता तो त्राही त्राही करने लग पड़ते, तब ही बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहते। वहां सत्युग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश हैं। यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती हैं ना। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते। दुनिया को तो मालूम नहीं कि वहाँ विष होता ही नहीं। कहते हैं वहाँ बच्चे, तब फिर कैसे पैदा होंगे? तो बोलो, तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा ले लो, बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं होंगी? जरूर, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं हैं ना। परंतु पहली पहली मूल बात यह है कि बाप और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा नहीं। बाबा कहते, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव। बाबा कहते, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में, इस ब्रह्मा तन में मैं चैतन्य हीरा बैठा हूँ। इस ब्रह्मा तन में भ्रकुटी के मध्य बाबा कहते, मैं हीरा बैठा हूँ। वे सत्य बाबा भी है, परमात्मा ही शरीर से बोलते। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई, जैसे कि 2 आत्माएं हो गई। वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर आत्मा बातचीत करती थी, रुचि से उन्हें खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, बाबा कहते, लेकिन मैं तो वासना भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैं तो अभोक्ता हूँ। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते, मैं तो अभोक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। तो बाबा कहते, समझाना है कि शिव जयंती मनाते। शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना ही है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा है। वही सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है।
तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते, फिर भूल जाते, क्योंकि वह पोप आदि जो हैं उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है, ये हमारा सत्य बाबा सत्य टीचर भी है। ये पाठशाला है ना, तुम्हारे में कोई भूल जाते, बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई भूल जाते, चलन से कुछ पता लग जाता। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से ही फिर फां हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों को ये कहना है कि जो खिलाओ चाहे मारो चाहे प्यार करो, बाबा हम आपके हैं। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कभी भी रोना नहीं है, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाबा कहते बाप पर कुर्बान जाए बलिहार जाए, वे अंदर याद रहे तो खुशी रहे। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है, वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये है ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते, परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। यह बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे अभी जानते हो कि ये इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में ना हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशेष ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। मधुबन में बाबा कहते मेरी सभा में नहीं लाना, कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ, ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। सतयुग में ये थोड़े ही मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया। अभी तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में स्थापना करना शांति, ये तो परमपिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप ही शांति का सागर है, वे बाप ही आकर सबको धन का बनाते।
समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने, रावण राज्य कब से शुरू हुआ तुम जानते नहीं हो, रावण का बुत बनाकर जलाते रहते। बाबा कहते वर्ष वर्ष पुतला बनाकर जलाते। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सत्युग को कहा जाता। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्यों को देवता बनाने वाले। इस समय बाबा कहते तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। अभी क्या हो, देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपिकाओं से पूछो। ऐसे कभी नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोपियों के लिए कहा, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद हैं। देवता बनते हैं तो फिर डिग्री कम हो जाती है। अभी संगम पर है ईश्वरीय औलाद। बाबा कहते सतयुग में है फिर देवता। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु हैं तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों को रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो वे किसके शरीर में आवे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे, तब तो ब्राह्मण पैदा हो। नहीं तो इतने बच्चे फिर कैसे हो सकते। ये ब्रह्मा के बच्चे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे। ये अब नई सृष्टि फिर रच रहे हैं। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फिर देवता भी नहीं बन सकते। ये भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बाबा हर एक की अवस्था को जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा तो कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग है, तो भी समझे कि इनको डर है। बाबा से राय ले। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। ये तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब कुछ बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता तुम 1 रुपया क्यों देते हो, तो कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। तो बाबा कहते ऐसे निश्चय हो। ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूँ। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, यह बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के ही काम में आता है। गांधी जी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अपने पास भी जो कुछ है वह दे दिया। अब देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते, फिर आकर इकट्ठा करते। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को 1 पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसे है, वे कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाबा की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ
आपका है। जैसे आप कहेंगे ऐसे हम काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन तो देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहाँ बिठाएं जो खिलाएं ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। अब है आज का वरदान। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। अब है आज का स्लोगन। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।